गुड मॉर्निंग क्लास। देखिए आज यहाँ पर बच्चों हम लोग बात करने जा रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी सीरीज में। तो एपी सीरीज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात करें तो देखो किसी भी सीरीज को हम लोग कैसे पहचानेंगे कि वो हमारी एपी सीरीज है। अगर हमें कोई भी सीरीज गिवन है और उस सीरीज को हमें अगर ये रिकॉग्नाइज करना है, पहचानना है कि ये सीरीज एपी में है, तो हम लोग कैसे पहचानेंगे। देखिए सबसे पहले तो हम लोग यहाँ बात करते हैं कि एपी सीरीज को कैसे पहचानते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे एक सीरीज है हमारे पास यहाँ पर 1 3 5 7, ठीक है, इस तरह से एक सीरीज गिवन है। अब ये सीरीज एपी में है कि नहीं है ये हमें पहचानना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे देखो यहाँ पर जो फर्स्ट वाला होता है इसे बोलते हैं A1 A2, यहाँ कितना है A3 और ये कितना है A4। ऐसे ही सीरीज चलती जाएगी। तो सीरीज में पहचानने का तरीका कि कैसे हम लोग पहचानेंगे एपी में है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर कॉमन डिफरेंस डी चेक करेंगे कि हमारा कॉमन डिफरेंस क्या दोनों इक्वल है कि नहीं है। देखो एपी सीरीज पहचानने का तरीका जो होता है उसमें d इक्वल टू A2 माइनस का A1, दूसरे वाले टर्म में से फर्स्ट वाला टर्म जो है वो क्या करते हैं, माइनस करते हैं। और पहचानने का कैसे तरीका है, d इक्वल टू क्या हो जाएगा A3 माइनस का A2। मतलब समझ में आया कि बाद वाले टर्म से पहले वाले टर्म को माइनस करेंगे और कॉमन डिफरेंस अगर सब में क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है, मतलब हमारी एपी सीरीज है। तो यहाँ पर जैसे d निकाले तो A2 हमारे पास कितना है, यहाँ 3 है और A1 कितना है, 1 है। तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। फिर यहाँ पर जब हम चेक करेंगे तो A3 की वैल्यू 5 है और A2 की वैल्यू कितनी है, हमारी 3 है। फिर D की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। मतलब यहाँ पर भी D और यहाँ पर भी D, दोनों जगह क्या है, D जो हमारा वो इक्वल है। अगर किसी भी सीरीज में कॉमन डिफरेंस D की वैल्यू अगर इक्वल होती है तो वो सीरीज हमारी कैसी रहेगी, एपी सीरीज में रहेगी। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग एपी सीरीज में पहचानेंगे। जैसे एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो हमारे पास सीरीज है 2 4 6 8, ठीक है, इस तरह से। अब ये बताइए एपी है कि नहीं है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा A1 है, A2 है, A3 है और A4 है। इस तरह से हमें सीरीज में गिवन है। सबसे पहले हम लोग D की वैल्यू निकालेंगे, कितना हो जाएगा, A2 माइनस का A1। फिर हम लोग यहाँ पर D की वैल्यू फिर चेक करेंगे, कितना हो जाएगा, A3 माइनस का A2। जब A2 हम लोग निकालेंगे तो A2 की वैल्यू है 4 और A1 की वैल्यू है 2, तो D की वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 माइनस 2, यहाँ पर 2 आ जाएगा। फिर इसके बाद हम D चेक करेंगे तो A3 माइनस का A2 कितना है, 6 माइनस का 4 है, तो D की वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो यहाँ पर हमने देखा कि हमें सीरीज कोई भी गिवन हो, सबसे पहले हम लोग उसमें क्या चेक करेंगे, कॉमन डिफरेंस। अगर कॉमन डिफरेंस सब में क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है, मतलब सीरीज किस में है, एपी में है। ठीक है, सीरीज किस में रहेगी, एपी में रहेगी। अर्थमेटिक क्वेश्चन गिवन है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है, क्लास 10th का एनसीईआरटी का सेकंड क्वेश्चन 5.1 का। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोला राइट द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एपी। एपी के फर्स्ट 4 टर्म को हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड डी, ठीक है, ए एंड कॉमन डिफरेंस जो है, कॉमन डिफरेंस क्या है हमारा, जो डी है, आर गिवन एज फॉलोज। तो देखो यहाँ पर हमें एपी के फर्स्ट 4 टर्म निकालने हैं, जिसमें से ए और डी की हमें वैल्यू गिवन है। तो देखो यहाँ पर ए और डी की वैल्यू गिवन है और एपी के 4 टर्म निकालने हैं। इसके लिए देखो दोनों मेथड हम आपको बता देते हैं। या तो आप इस तरह कर लीजिए कि ए और क्या हो जाएगा, ए प्लस डी, फिर क्या हो जाएगा, a प्लस 2d और a प्लस का 3d। ठीक है, जितने टर्म निकालने हो इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे। अभी 4 टर्म बोला है तो हमने मान लिया a प्लस d, a प्लस 2d और a प्लस 3d। इस तरह से निकाल रहे हैं। a की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 10 है, a की वैल्यू 10 है और d की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, यहाँ पर 10 है। फिर उसके बाद a की वैल्यू यहाँ पर 10 है प्लस का 2 इंटू d की वैल्यू कितनी है, 10 है और यहाँ पर भी a की वैल्यू 10 है प्लस 3 इंटू d की वैल्यू कितनी है, 10 है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 10 हो जाएगा। 10 और 10 कितना हो गया, ये हो गया 20 हो गया। 10 2 जा 20 और 10 कितना हो जाएगा, यहाँ आ गया 30। 10 3 जा 30 और 10 कितना हो जाएगा, 40। तो एपी के फर्स्ट 4th टर्म जो निकालने थे वो इस तरह से जो है हमको फर्स्ट 4th टर्म जो है निकल आए। ठीक है, और इसका एक मेथड और है कि अगर हमें फर्स्ट 4 टर्म निकालने हैं तो इसके लिए जैसे मान लो, देखो यहाँ पर क्या करेंगे, मान लीजिए हमें पहला टर्म निकालना है A1, तो A1 जो होता है वो A होता है, तो A की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, 10 है। फिर जब हमें A2 निकालना होगा तो हम लोग यहाँ पर क्या कर लेंगे, यहाँ कर लेंगे A1 प्लस का D, क्या कर लेंगे, A1 प्लस का D, और A1 की वैल्यू कितनी है, 10 है
प्लस का डी की वैल्यू कितनी है, तो ये कितना हो जाएगा 20 हो गया। फिर A3 जब हम निकालेंगे तो यहाँ पर क्या कर लेंगे, ये कर लेंगे A3 इक्वल टू A2 प्लस का D। तो A2 की वैल्यू कितनी आई है, यहाँ पर आई है 20 प्लस का 10, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30। फिर जैसे A4 निकालेंगे तो A4 हो जाएगा A3 प्लस का D। तो A3 की वैल्यू 30 है और इसकी वैल्यू 10 कितना हो जाएगा 40। तो चाहे मेथड आप ये लगाएं चाहे मेथड ये वाला लगाएं, ठीक है, दोनों से ही हम लोग क्या कर सकते हैं, AP के A और D की वैल्यू हमें गिवन होगी तो बहुत ही आसानी से हम लोग जितने भी टर्म बोले, 3 टर्म, ठीक है, 4 टर्म, 5 टर्म, जो भी टर्म, जितने भी टर्म बोलेगा उसको हम लोग आसानी से उसको क्या करेंगे, निकाल लेंगे। अब इसके बाद जैसे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देख लें जरा। सेकंड नंबर हमें है A इक्वल टू कितना है -2 है और D इक्वल टू कितना है 0 है, और हमें यहाँ पर भी क्या निकालना है, AP सीरीज निकालना है। तो देखो यहाँ पर सबसे AP सीरीज नहीं, यहाँ 4 टर्म निकालने हैं केवल, ठीक है, 4 टर्म निकालने हैं। तो 4 टर्म निकालने के लिए सबसे पहले हमने A1 ले लिया, तो A1 जो होता है वो A होता है, तो वो कितना है हमारा -2 है। फिर हमने क्या ले लिया, A2 निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा A1 प्लस का D, ठीक है। A1 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर है -2 और D की वैल्यू कितनी है 0, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा -2। A2 की वैल्यू आ गई। अब निकाल लेते हैं यहाँ पर A3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, A2 प्लस का D। तो A2 की वैल्यू हमें कितनी आई है, A2 की वैल्यू है -2 और D की वैल्यू कितनी है, D की वैल्यू है 0। तो यहाँ पर भी हमारा A3 की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, -2 आ जाएगी। फिर इसके बाद हम लोग अगर A4 निकालेंगे तो A4 होता है हमारा A3 प्लस का D। तो A3 की वैल्यू भी यहाँ पर -2 है प्लस इसकी वैल्यू 0, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा -2। 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर जो है हमारा A की वैल्यू है और D की वैल्यू गिवन होगी, तो बहुत ही आसानी से हमें जितने भी टर्म निकालने होंगे AP सीरीज में हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ तक जो है आप नोट करें। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर आगे हम करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। देखिए थर्ड और फोर्थ जो है हमारा बिल्कुल सेम वैसा ही है जैसे हम लोग फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व किया था। अब हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, ठीक है। तो 5 नंबर में जिसे बात करें तो यहाँ A और D की वैल्यू हमें गिवन है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, A1 ले लेंगे। A1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1, ठीक है, 25। ये A1 की वैल्यू आ गई हमारी, ठीक है। A1 जो है वो 1 इक्वल है। अब इसके बाद हम लोग जब A2 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, A1 प्लस का D हो जाएगा। तो A1 की बात करें तो A1 हमारा कितना है, A1 है हमारा -1.25 प्लस D की वैल्यू कितनी गिवन है, D की वैल्यू यहाँ पर है -0.25। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये -1.25 है, यहाँ पर आ जाएगा -0.25, ठीक है। इन दोनों सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस दोनों ऐड होंगे, साइन माइनस का ही आएगा और यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.50, ठीक है। दोनों को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ये 25 कितना हो जाएगा, 2.5 कितना हो जाएगा, 5.0 हो जाएगा और ये है -1 इतना आ जाएगा। ये किसकी वैल्यू आ गई, A2 की आ गई। अब A3 हम लोग निकालेंगे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा A2 प्लस का कितना हो जाएगा D। तो A2 की वैल्यू कितनी है, -1.50 और प्लस का D की वैल्यू कितनी है, -0.25। जब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा, 1.50 और यहाँ कितना हो जाएगा, -0.25। दोनों को ही ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 75, ठीक है। दोनों को ऐड करेंगे यहाँ तक आ जाएगा। और लास्ट वाला जब हम लोग A4 निकालेंगे तो वो भी कितना हो जाएगा, -2.0 आ जाएगा, ठीक है। 2.5 और बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 2.0 आ जाएगा। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसका सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए इसके बाद जो है क्वेश्चन हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें और जुड़े रहिए एम किंगोनिया चैनल से, जिससे कि लगातार अपडेटेड वीडियो जो है आपको मिलती रहेंगी।